अग्निवास निकालने की विधि। जब भी हम अपने घर में कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से पहले हम यह देखते हैं कि आज अग्नि का वास पृथ्वी में है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। जब भी हम कोई यज्ञ अपने घर में करते हैं, यज्ञ करने से पहले हम यह जरूर जानते हैं कि अग्नि का वास आज पृथ्वी में है या नहीं। प्रायः ही 3 जगह अग्नि का वास बताया गया है। प्रथम वास पृथ्वी में, दूसरा वास स्वर्ग में और तीसरा वास पाताल में। पृथ्वी में अग्नि का वास अगर होता है तो उस समय अगर हम हवन यज्ञ आदि करते हैं तो वह परिपूर्णतया हमको लाभ दिलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर स्वर्ग में अगर अग्नि का वास हो और उस अग्नि के वास के दौरान अगर हमने हवन कर लिया तो वह हमारे शारीरिक रूप से वो हमें कष्ट दिलाता है, अर्थात शारीरिक रूप से वह हमें समस्या देता है। और अगर पाताल में अग्नि का वास हो तो वह अर्थनाश अर्थात धननाशक कहा गया है। इसलिए पृथ्वी में अग्नि का वास हो और उस पृथ्वी में अग्निवास के दौरान अगर हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो वह यज्ञ हमें परिपूर्ण लाभ दिलाता है। तो आइए जानते हैं कि अग्निवास किस प्रकार से जाने कि आज पृथ्वी में है या नहीं। सर्वप्रथम हमें उस दिन की तिथि पता होनी चाहिए। प्रायः ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में 15-15 दिन होते हैं। वही दिन तिथि कहलाते हैं, अर्थात प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और प्रतिपदा से अमावस्या तक। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, ये 30 तिथियां कहलाती हैं। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में और 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में। तो अर्थात जिस दिन हमने अपने घर में यज्ञ करना है तो सर्वप्रथम हमने उस दिन की तिथि को देख लेना है, कौन सी तिथि है, और उस तिथि में हमने उस दिन के वार को जोड़ लेना है। अर्थात रविवार से लेकर के शनिवार तक एक जो भी वार संख्या हो, अर्थात रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 और रविवार 8, रविवार 1। तो इस क्रम से हमने उन वारों को जोड़ लेना है। यानी पहला वार हमारा रविवार कहलाएगा, दूसरा वार हमारा सोमवार, तीसरा वार हमारा मंगल, चौथा वार हमारा बुध, 5वां वार हमारा बृहस्पति, 6ठा वार हमारा शुक्र और 7वां वार हमारा शनिवार। अर्थात जो हमारी तिथि हो उस तिथि में हम उस वार की संख्या को जोड़ लेंगे और जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं उसमें एक और जोड़ लेते हैं। यानी जो भी हमारा तिथि बार जोड़ करके जो भी अंक निकला उस अंक में हम एक और जोड़ लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको 4 से हम उसको भाग देते हैं। जब हम 4 से भाग देंगे और उस भाग से जितना शेष रह गया हो, अर्थात 3 या 0, अगर 3 बचेगा तो भी पृथ्वी में अग्नि का वास होगा, 0 बचेगा तो भी अग्नि का वास होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई और अंक निकलता है तो इस दौरान हमें यज्ञ करने की अनुमति शास्त्र नहीं देते हैं। इसलिए अग्निवास के दौरान जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के दौरान जरूर हमने यह देखना चाहिए कि अग्नि का वास पृथ्वी में है या नहीं। जब भी हम किसी कर्म को विधिवत तरीके से करते हैं तभी उसका लाभ हमें जीवन में प्राप्त होता है। बिना योग नक्षत्र देखे अगर हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उस कर्म का जो अंत होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। इसलिए यज्ञ प्रत्येक को करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से भगवान पार्जन्य देव प्रसन्न होते हैं और उससे अनेक प्रकार के लाभ हमें यज्ञ से प्राप्त होते हैं। हमारा वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण में जो अनेक प्रकार के कीट मकोड़े जो उत्पन्न हुए रहते हैं वह नष्ट होते हैं। वह यज्ञ तब हमें परिपूर्ण लाभ देता है जब हम विधिवत तरीके से देख लें कि आज अग्निवास है या नहीं। अग्निवास के दौरान ही यज्ञ करना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है।
अग्निवास अगर पृथ्वी में ना हो तो उस अवस्था में अगर हम यज्ञ करते हैं तो वह हमें थोड़ा समस्याएं हमारे जीवन में उससे आती हैं। कई बार ऐसी समस्या होती हैं कि अग्निवास पृथ्वी में नहीं होता है और हमें यज्ञ करना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो इस स्थिति में हम जिस दिन अग्निवास हो, अर्थात एक दिन पहले देख लें, अगर एक दिन पहले अगर अग्निवास है तो हम उस दिन अग्नि प्रज्वलित कर लें और उसी अग्नि का पूजन आदि कर लें। और दूसरे दिन जब हम यज्ञ प्रारंभ करें, उस यज्ञ में हम उस दिन जो अग्नि हमने पहले दिन जो प्रज्वलित की है, उस अग्नि को हम यज्ञ कुंड में उसका प्रवेश करा सकते हैं। तो आपने भी जाना कि किस प्रकार से अग्निवास निकाला जाता है, क्या अग्निवास निकालने की विधि है। जय माता दी। फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।